Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our fourth chapter from the book Flamingo titled Rat Trap, written by Salma Lagerlof. तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने एक पोम कंप्लीट करी थी, कीपिंग क्वाइट. अभी तक जो हमने चैप्टर कंप्लीट करे हैं बच्चों, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर. क्लियर? तो कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है जो हमने पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आप किसी भी समय क्वेश्चन अपनी जो है पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रैट ट्रैप. तो बच्चों वर्ड से आपको पता चल रहा है, रैट चूहा, ट्रैप माने जो चूहेदानी जिसमें आप ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, दैट इज योर रैट ट्रैप, चूहेदानी. तो कई बच्चों ने देखी होगी, कई के घर में भी होगी चूहेदानी. डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वायर से बनी होती हैं. जैसे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक आदमी है, द मैन, वो क्या करता है, वेंट अराउंड सेलिंग द रैट ट्रैप. और क्यों बेचता है? क्योंकि उसको जो है कुछ अर्न करना है, सरवाइव करना है. और बट इट्स बिजनेस, जो उसका बिजनेस है, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल. और इसके बाद जो है ही इंडल्जेस, किसमें इंडल्ज हो जाता है? थीवरी में, छोटी मोटी चोरियां भी करने लगता है. एक दिन जो है किसने से उसको एक शेल्टर, क्योंकि कोई उसे शेल्टर नहीं देता था, फटे जो है रैक कपड़े पहनता था, तो कोई उसको जो है घर में शेल्टर नहीं देता. एक दिन जो है एक ओल्ड मैन ने किस तरह से उसको शेल्टर दिया, बट किस तरह से उसने उसको आप कह सकते हैं धोखा दिया है. और उसके जो क्रॉनर्स थे, 30 क्रॉनर्स, किस तरह से उसने स्टोलन किए थे. यही हम पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे कि लास्ट में क्या वो बदलता है या उसकी जो मेंटलिटी है वो सेम रहती है. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर? तो रैट ट्रैप, तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है रैट ट्रैप. ये मैन है जो क्या करता है, सेलिंग रैट ट्रैप. डिफरेंट जो है यहाँ पे चूहेदानी आप देख सकते हैं, और चूहेदानी किसकी बनी है? वायर. बट एक दिन जो है इसी तरह वो जो है रनिंग कर रहा था, घूम रहा था, और उसके माइंड में एन आइडिया स्ट्रक. और क्या आइडिया आया कि ये जो हमारी अर्थ है, हम लोग जो है इसमें ट्रैप है. क्यों है? क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए अच्छी अच्छी चीजें हमें चाहिए, और उसके लिए हम मैड रश करते हैं, भागते रहते हैं पागलों की तरह. और इस लालच में, एक ग्रीड में हम क्या होते हैं, पूरे ट्रैप होते हैं. और धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है. तो यहाँ पे उसका आइडिया अब कितना ट्रू है, आपको क्या लगता है, आप सोचें. और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो यहाँ पे आपको 30 क्रॉनर्स भी दिखाए गए हैं. क्रॉनर्स क्या होते हैं? करेंसी होती है स्वीडन में, उसको बोलते हैं क्रॉनर्स. तो 30 क्रॉनर्स किस तरह से उसने चोरी किए थे, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे लाइन वाइज. क्लियर? सलमा लगरलॉफ. अभी हम जो है डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑथर सलमा लगरलॉफ. 1858 लाइफ जर्नी कितनी रही है? बोर्न ऑन 1858, और मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1940. क्लियर? तो ये उनकी लाइफ जर्नी थी 1858 टू 1940. लैंग्वेज स्वीडिश, स्पेनिश. राइट, स्वीडन की रहने वाली थी, और इन स्पेनिश में उनके जो है जितना पब्लिश हुआ है स्पेनिश में. डाइड ऑन 16 मार्च 1940, मार्बका, स्वीडन में. पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल Gosta Berling Saga at the age of 33, when she was 33 years old. तो उनका her first novel published, और नाम क्या था? गोस्टा बर्लिंग सागा. फर्स्ट वुमेन टू विन, और पहली वुमेन थी सलमा लगरलॉफ. इन्होंने क्या जीता था? वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1909. सलमा लगरलॉफ स्वीडिश ऑथर है और टीचर भी है. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सलमा लगरलॉफ. थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों? तो यहाँ पे चूहेदानी देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से घर में ट्रैप करते हैं, और एक बेट रखते हैं. बेट क्या होता है बच्चों? चारा देते हैं, हम लालच देते हैं उनको, और उस लालच में रैट क्या होता है, उसमें ट्रैप हो जाता है. कभी हम जो है ब्रेड के पीस रखते हैं, कई बार जो फ्लैश रखते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होके उसमें ट्रैप हो जाए. तो यहाँ पे जो चैप्टर है रैट ट्रैप, तो जो बेचता था उसको एक दिन जो है आइडिया स्ट्रक हुआ, स्ट्रक एन आइडिया इन हिज माइंड.
और क्या था कि मे बी हम लोग जो है लालच में, जिस तरह से चूहा चूहेदानी में फंस जाता है लालच में, सेम हम लोग भी जो है इस वर्ल्ड में लालच में, ग्रीड में, और हम लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमने कितना जो है हम अचीव करा है, और हम जो है इसी तरह से भागते रहते हैं और एक दिन हमारी लाइफ का क्या होता है, एंड हो जाता है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? rat trap, the potential of kindness and human connection to change even the most hardened and distrustful people is the central topic in Selma Lagerlof's The Rat Trap. अब मेन क्या है कि किस तरह से द पोटेंशियल की कितनी ताकत होती है अगर काइंडनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन किस तरह से चेंज कर देती है, कि बहुत ज्यादा जो है हार्ड, मोस्ट हार्डेंड है या डिस्ट्रस्टफुल है, जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसे इंसान को भी क्या कोई चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे यही इसका थीम है। Rat Trap, the narrative chronicles the travels of an elderly vagrant who receives a little rat trap from a generous and caring hostel owner. The tramp encounters several individuals along the way who, in spite of their own challenging situations, are kind and generous to him. कई बार होता है ना, पूरी जर्नी कर रहा है एक जो है धूप में, किस तरह से वो रेड ट्रैप बेच रहा है, कई लोग उसको मिलते हैं, चैलेंजेस आते हैं किस तरह से, और यहाँ पे जिस तरह से आर काइंड एंड जनरस टू हिम, द ट्रैम्प रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ and action as a result of this encounter, which finally inspires him to make amends and improve himself. The underlying message is that everyone is capable of change and that even the smallest act of kindness can have a big impact on someone else's life. ऐसा नहीं है कि कोई चेंज नहीं होता, सब चेंज हो सकते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश भी किसी को चेंज कर सकती है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रैट ट्रैप में, कि किस तरह से क्या रैट ट्रैप जो वेगाबॉन्ड था, जो इधर उधर घूमता रहता था, शेल्टर नहीं था उसके पास, क्या वो उसका चेंज हुआ माइंड या नहीं हुआ। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर कौन कौन है? मेन कैरेक्टर लेट्स सी। फर्स्ट वन इज योर पैडलर। पैडलर किसको कहते हैं बच्चों? जो पैदल पैदल घूम के अपनी जो है प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उसे बोलते हैं पैडलर। क्लियर? तो यहाँ पे जस्ट पैडलर की बात कर रहे हैं विद रैट ट्रैप। उसके पास क्या है बच्चों? छोटे छोटे रैट ट्रैप्स हैं जो वो सेल करता है। सेकेंड इसमें जो कैरेक्टर है दैट इज योर एन ओल्ड मैन क्रॉफ्टर। थर्ड कौन है? मास्टर स्मिथ इन द रैम्जो आयरन मिल इन स्वीडन। स्वीडन में एक रैम्जो आयरन मिल है, उसका जो ऑनर है, मास्टर है स्मिथ। थर्ड कैरेक्टर कौन है बच्चों? हेल्पर्स इन द मिल। अब ऑब्वियसली कोई मिल है तो उसमें क्या होंगे? हेल्पर्स भी होंगे। तो यहाँ पे किसकी बात करी है? ब्लैक स्मिथ की। आयरन मिल ऑनर, तो यहाँ पे जो वर्क करता है मास्टर स्मिथ इन रैम्जोस आयरन मिल, और जो ऑनर है आयरन मिल ऑनर एडला विलमेंसन। जो आयरन मिल ऑनर है उसकी डॉटर का नाम क्या है? एडला विलमेंसन। एडला विलमेंसन, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे करेक्टर है ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि अभी चैप्टर में यही सारे करेक्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न। रीड। ये कौन है बच्चों? एडला विलमेंसन। तो कौन है ये? आयरन मिल ऑनर की डॉटर है। सेकंड कौन है? आयरन मास्टर है। आयरन मास्टर कौन है बच्चों? जो आयरन मिल का ऑनर है। रेड ट्रैप पैडलर, जो अपने रेड ट्रैप्स को सेल करता है, रेड ट्रैप पैडलर। ये कौन है बच्चों? क्रॉफ्टर है एन ओल्ड मैन। क्लियर? ये क्या है बच्चों? रेड ट्रैप। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वायर से होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा, और कई बच्चों के घर में भी होंगे रेड ट्रैप। चूहे दाने, तो आई होप इट इज क्लियर कि कितने कौन कौन से करेक्टर्स हैं और किस तरह से वन बाय वन हम जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। बट द होल चैप्टर
was around Paddler with rat trap. Clear? और किस तरह से एडला विल मेंशन, क्या उसको चेंज कर पाती है नहीं कर पाती, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रैट है और रैट किस तरह से एक लालच में, क्योंकि यहाँ पे बेट दी गई है, मे बी ब्रेड है, फ्लैश है, उसके लालच में इसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाता है रैट, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज रैट ट्रैप। क्लियर? लेट्स स्टार्ट, let's begin the chapter. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है कि एक आदमी क्या बेचता था, रैट ट्रैप, छोटे छोटे स्मॉल रैट ट्रैप्स। और रैट ट्रैप्स किसके बने होते थे बच्चों? वायर के, छोटी छोटी तारों के बने होते थे। तो once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself. अब वो इनको कब बनाता था? अपने आप बनाता था। He made them himself at odd moments. तो odd moments क्या होते हैं? इस short period of free time. जब भी उसे खाली समय मिलता था तो उस समय वो इनको बनाता था। He made those rat traps of wire. तो odd moments means इस short period of free time. जब भी उसे थोड़ा सा भी समय मिलता था तो he made the rat traps. Clear? और कौन से मटेरियल और कहाँ से लाता था मटेरियल? लेट्स सी। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। जो भी वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म से होती है, बड़ी बड़ी फॉर्म से फेंक देते थे, उनको कलेक्ट करता था, सम टाइम बैगिंग करता था, उनसे मांगता था और उसके हेल्प से ही मेड दो स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो कहाँ से लाता था बच्चों मटेरियल? The material he got by begging in the stores or at the big farms. Clear? But even so, the business was not especially profitable. जैसे अभी मैंने बताया था कि उसका बिजनेस कैसा था? His business was not profitable. ज्यादा अर्न नहीं कर पाता था. So he had to resort to both begging and petty thievery. अब दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या था? सम टाइम जो है वो बैगिंग करता था, मांगता था, बट कई बारी वो क्या करता था? छोटी मोटी पैटे थीवरी में छोटी मोटी चोरियां करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अगर ऑब्वियसली अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको खाने के लिए भी चाहिए, तो बॉडी और सोल को टुगेदर करने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसे किसकी जरूरत थी? पैसों की जरूरत थी। और दैट इज वाई, क्योंकि उसका बिजनेस क्या था? इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज वाई क्या करता था? बैगिंग भी और सम टाइम पेटी थीवरी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग। फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर पाता था, चाहे वो चोरी करता था, छोटी मोटी बैगिंग करता था और रैट ट्रैप सेल करता था, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता था। हिज क्लोथ्स वर रैग्स, रैग्स मींस फटे हुए थे। तो यहाँ पे अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसके कपड़े कैसे हैं? रैट्स हैं, फटे हुए। हिज चीक्स वर संकर। अब बहुत ज्यादा वीक, कमजोर, और इतनी मेहनत करने के बाद, चाहे वो धूप में क्या सेल कर रहा है, रैट ट्रैप्स कर रहा है, बैगिंग कर रहा है, मांग रहा है, और इससे अगर उसका पूरा नहीं होता है तो उसका थर्ड ऑप्शन क्या है? चोरी करता था, छोटी मोटी चोरियां। तो इतना वीक था उसके कि चीक्स वर संकन। चीक्स वर संकन मीन्स अंदर को धसे हुए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर था। तो क्या था? उसकी चीक्स अंदर को थे, लोअर्ड थे। क्लियर? तो संकन मीन्स लोअर्ड, अंदर को थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज शोन। और आपको इजीली आप उसके आंखों में देख सकते हैं कि कितना वो भूखा है, हंगर है। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पैडलर की बात कर रहे हैं, who went around to sell rat traps. Clear? Gleamed in his eyes, no one can imagine how sad and monotonous. Monotonous means boring. No one can imagine, आप imagine भी नहीं कर सकते, no one can imagine how sad, कितना दुखी था, and monotonous means उसकी जो लाइफ थी कितनी बोरिंग थी। Monotonous life can appear to such a vagabond who plots. Vagabond किसको कहते हैं बच्चों? जो इधर उधर जो है घूमते रहते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, वॉन्डर करते रहते हैं, वॉन्डरर,
हमारा जिसको कहते हैं ना, इधर उधर घूमते हैं, शेल्टर नहीं है, भूख लगी है, चोरी कर रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं वागाबॉन्ड। हु प्लॉट्स along the road left to his own meditations। तो यहाँ पे क्या है, प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, वर्क्स हैवीली, क्योंकि उसकी शेल्टर नहीं है, उसके पास कोई घर नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, राइट, और walks heavily along the road left to his own meditations। but one day, और कोई क्योंकि इतना भूखा है, वो इतना वीक है, उसके आंखों से यू कैन सी हंगर ग्लिम्स, और यू कैन से शोन फ्रॉम हिज आईज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है, उसकी लाइफ कैसी है, सैड है, मोनोटोनस लाइफ है, और किस तरह से वो हैवी वर्क करता रहता है और मूव करता रहता है along the road and left to his, और कोई इस तरह से भूखा घूमता रहेगा हंगर से, क्या वो मेडिटेशन कर सकता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, left to his own meditation। but एक दिन क्या हुआ बच्चों, let's see, one day this man had fallen into a line of thought। एक दिन जो है उसको एक आइडिया स्ट्रक हुआ, क्या आइडिया हुआ, लेट्स सी, which really seemed to him entertaining। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was stuck। अब obviously अगर हम rat trap बेच रहे हैं या कोई अपना प्रोजेक्ट है और हम इतनी मेहनत करें फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वैसे उसका जो है मेडिटेशन नहीं था, बट एक दिन जो है उसने ध्यान से सोचा, किसके बारे में सोचा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, रैट ट्रैप के बारे में। when suddenly एक आइडिया उसके माइंड में स्ट्रक हुआ। Suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, seas, its cities, villages, was nothing but a big trap। It had never existed for any other purpose than to set bait for people। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रैट ट्रैप जो पैडलर था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक दिन चलते चलते जो है उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, रैट ट्रैप के बारे में सोचा, चूहे दानी के, और उनको सोचते सोचते सडनली क्या हुआ, उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक हुआ, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, द होल वर्ल्ड क्या है, जिसमें हमारे बहुत सारे लैंड्स हैं, सीज हैं, और क्या है, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सारे क्या है, इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट एक क्या है, बिग रैट ट्रैप है। क्योंकि जहां हम रहते हैं हमें लालच आता है, ग्रीड आता है, और हम उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मीनिंग बेट का, food placed on a hook to trap a rat। Here it is referred to the comforts of life which is offered traps someone। क्योंकि हमें हमारा वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं वो हमें क्या ऑफर करता है, अच्छी लाइफ करता है। और सब जो है, आज अगर किसी के पास कार है तो हम लोग भी चाहते हैं ना, अरे भाई हमारे पास भी कार होनी चाहिए। अगर साइकिल होती है तो हमारा मन करता है नहीं भाई हमारे पास भी स्कूटर होना चाहिए। अगर किसी के पास छोटा मकान है तो वो कहता है नहीं भाई मुझे बड़ा मकान। तो ये क्या करते हैं कि पूरा जो ये वर्ल्ड है ये हमें ऑफर करता है, ऑफर क्या ऑफर करता है, हमें लालच देता है, और इसमें हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उसकी जो थिंकिंग थी, अब लास्ट में देखेंगे उसको जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम लालच में क्या होते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं, और लास्ट में और हमारी लाइफ का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैडलर। अभी हमने पढ़ा कि एक पैडलर था, क्या बेचता था, सेलिंग ए स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। और कब बनाता था, ही मेड द रैट ट्रैप्स एट ऑल टाइम, जब शॉर्ट फ्री टाइम मिलता था उसे। और ये किसका बनाता था, मेड बाय वायर। और वायर कहाँ से कलेक्ट करता है, ही गॉट दैट मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स या फ्रॉम द बिग फार्म। क्लियर? बट इट्स क्या उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल था, नो, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। और उसके अलावा वो क्या करता था, बैगिंग एंड पैटी थीवरी क्यों करता था, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसके आंखें अगर देखें, उसके कपड़े कैसे थे बच्चों, रैक क्लॉथ से, चीक्स कैसी थी, संकन थी, अंदर को धसी थी, और आंखों में क्या दिख रहा था, हंगर, भूख, राइट।
तो इसके हमने अभी क्या क्या करेक्टर्स पढ़े बच्चों? एक फिजिकल हमने पढ़ा कि चीक्स कैसी थी, संकन। कपड़े कैसे थे, रैट, फटे हुए थे। हाथ में क्या था, रैट ट्रैप। क्लियर? आंखों में क्या दिख रही थी, हंगर, भूख। और कैसा था ये, वागाबॉन्ड। मोनोटोनस में इसकी लाइफ कैसी थी, बोरिंग लाइफ थी। वॉन्डर था, इधर से उधर घूमता रहता था क्योंकि उसके पास क्या था, शेल्टर नहीं था। क्लियर? और एक दिन घूमते घूमते उसके माइंड में क्या आया बच्चों, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में कि he was struck by the idea that the whole world is a big rat trap. और क्यों बोला उसने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट हैड एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। जो यहाँ पे लाइन्स है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, लालच देती हैं टू मेक द बेटर लाइफ। अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें लालच देते हैं, और इस ग्रीड में हम लोग क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, और एट द एंड हम लाइफ को लॉस। तो दीज आर द की पॉइंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसी के ये की पॉइंट्स है। तो बच्चों इनको भी ध्यान से देखें आप। वगबॉन्ड, होमलेस, शेल्टर नहीं है, जिसके पास इधर उधर घूमता रहता है। कौन है वगबॉन्ड बच्चों? यहाँ पे पैडलर, जो क्या बेचता है, से रैट ट्रैप्स, बैग्स, बोरोज, इंडल्जेस इन पैटी थीवरी। बैगिंग भी करता है, उधार भी लेता है, और कई बारी इंडल्ज मीन्स किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियों में भी इन्वॉल्व रहता है। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व। क्लोथ्स कैसे थे उसके, रैट्स, फटे हुए थे। संकन आईज, चीक्स उसके थे जो है धसे हुए थे। हंग्री था, आंखों से उसके पता चल रहा था कि उसको भूख है। हैज अ लोनली एग्जिस्टेंस, और अकेला था, कोई उसको शेल्टर नहीं देता था, अकेला था। वेगाबॉन्ड, इसीलिए पहला वर्ड यूज हुआ है वेगाबॉन्ड, कि उसका शेल्टर नहीं था, होमलेस था। हैज नेवर फाउंड अ शेल्टर फॉर ए नाइट एट एनीबडीज एल्स, कोई भी उसे ऑफर नहीं करता था, अपने घर में शेल्टर नहीं देता था, क्योंकि सबको पता था कि ये ऐसे ही घूमता है। और रैक क्लोथ्स पहने थे, और इंडल्स किस में रहता था, पैटी थीवरी में। is always chased away because of his haggard appearance and shabby clothes. क्योंकि उसका अपीयरेंस जैसा था तो कोई भी उसको क्या करता था, शेल्टर नहीं देता। लीड्स आर सेट डल एंड मोनोटोनस लाइफ, तो मोनोटोनस मीन्स बोरिंग लाइफ थी। दैट्स वाई, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, अकेला इधर उधर घूमता रहता था, तो उसकी लाइफ कैसी हो गई थी, सैड हो गई थी, डल हो गई थी। मोनोटोनस मीन्स बोरिंग हो गई थी। Has the only thought how to sell off his rat trap. एक ही इसके दिमाग में चलता था कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट में वो बेचे। A great idea, the philosophy of life derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people. तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप से कंपेयर कराया है कि, और ये आइडिया कब आया उसको, जब वो इधर उधर जो है वॉन्डरिंग कर रहा था। क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट जो हमने अभी पढ़े थे। क्लियर? ये क्या है बच्चों, रैट ट्रैप। नेक्स्ट है इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे सेल्मा लेगोलॉफ, और वो कह रही है कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, रैट ट्रैप है, जहाँ लैंड्स है, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, लैंड्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, रिचेस, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये हमें जो है अमीर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम जो है रिच बने, और जॉयस, शेल्टर एंड फूड, ये सारी चीजें हमें ऑफर करते हैं। और इसी के पीछे हम क्या होते हैं, मैड रश, भागते रहते हैं पागलों की तरह, मैड रश। राइट? तो रिचेस, जॉयस, शेल्टर, फूड, ये कौन ऑफर करता है हमें, ये पूरा वर्ल्ड, जिसमें क्या है, इंक्लूड है, क्या है, लैंड्स हैं, सीज हैं, और विलेजेस, सिटीज, ये सारे मिलके हमें क्या ऑफर करते हैं, रिचेस, जॉयस, शेल्टर, फूड।
तो हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं. Heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted, tempted का मतलब क्या होता है बच्चों? Attracted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है. अगर आप चूहेदानी को देखेंगे, रैट ट्रैप को देखेंगे, तो रैट ट्रैप में आप क्या ऑफर करते हैं चूहे को? चीज या पोक, राइट? और उसके लालच में वो क्या होता है, उसमें उसको जैसे ही टच करता है बेट को, और वो उसमें क्लोज हो जाता है, ट्रैप ऑन हिम. सिमिलरली हमें जो है ये पूरा वर्ल्ड क्या करता है? ऑफर करता है. हीट से भी हीट, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, रिचेस, जॉयस, और हम इस जो ऑफर आते हैं इसमें क्या करते हैं? हम फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. जैसे चूहा जो है ट्रैप हो जाता है रैट ट्रैप में, हम भी जो है इसी लालच में अच्छा बनने के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए, ग्रीड जो है हमारे अंदर आ जाता है, और दैट इज वाई हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं. और एक दिन क्या होता है? केम टू एन एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट? द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो यहाँ पे सलमा लवरलेफ कह रही है कि जिस तरह से ये वर्ल्ड जो है उसके प्रति जो है ज्यादा प्लीज नहीं है, या उसके जो है इतना पुअर है, या इतना जो है रैक्स क्लोथ्स पहने हैं, या उसका बिजनेस जो है इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको जो है गलत काम करने के लिए, ऑब्वियसली अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम दूसरा उसका अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं. तो यहाँ पे यही बोला गया है, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी सही नहीं रहा है उसका वर्ड. कोई उसको शेल्टर नहीं देता था उसके जो क्लोथ्स थे, शाबी क्लोथ्स को देख के, राइट? To think of ill of it in this way, it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of course. आपने देखा होगा जो नेट होता है चिड़ियों को पकड़ने का, उसको ही बोलते हैं snare. And of others who were still circling around the base. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Cherished means to love or protect. Dreary means dull. Plodding means walk heavily. अब यहाँ पे जो पैडलर है, रैट पैडलर, वो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग उसको क्या करते हैं? शेल्टर नहीं देते हैं या उससे बात नहीं करते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी किस में फंस गए हैं? लालच में. उन्हें नहीं पता कि किस तरह से दे कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, एक जाल में ट्रैप हो गए हैं. क्यों हो गए हैं? लालच में. क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया उन्होंने कि cherished, it became a cherished pastime of his to love or protect. कोई नहीं करता ये pastime during many daring ploddings to think of people. और अगर लोगों के बारे में सोचें तो he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others. अगर औरों के बारे में भी सोचें कि जिस तरह से लालच के चक्कर में वो किसमें ट्रैप हो जाते हैं, जाल में. एंड ऑफ अदर्स, और कुछ लोग जो हैं अभी भी सर्कलिंग कर रहे हैं. सर्कलिंग का मतलब है लालच में अभी भी घूम रहे हैं कि हमें कैसे गलत काम करने हैं या कैसे हमें अच्छा बनना है. तो यह कह रहे कुछ तो ऑलरेडी डेंजरस जो है इस ट्रैप में फंस चुके हैं, कुछ लोग स्टिल दे वर सर्कलिंग अराउंड द बेस, लालच में अभी भी सर्कलिंग कर रहे हैं. वन डार्क इवनिंग, तो यहाँ पे उन्होंने अपना ही जो उनके थॉट्स थे, जो उन्होंने सोचा था कि किस तरह से रैट ट्रैप के बारे में सोचते सोचते उन्हें एक आइडिया स्ट्रक हुआ था पैडलर को कि वर्ल्ड हमें क्या देता है. कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और कुछ लोग अभी भी जो है सर्कलिंग कर रहे हैं. दे वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, अराउंड द ग्रीड. वन डार्क इवनिंग, अब एक दिन की बात है, शाम का समय था. As he was trudging का मतलब क्या होता है? वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना. Along the road he caught sight of a great grey cottage by the roadside,
and he knocked on the door. अब ऐसे कोई उसको शेल्टर नहीं देता था, कोई बात नहीं करता था। तो एक शाम को when he was going slowly, तो उसने एक जो है घर देखा, कॉटेज था, ग्रे कलर का था, छोटा सा था। he caught sight of a little grey cottage and he knocked the door. और घर कहाँ था? रोड साइड में था, सड़क के किनारे। and he knocked on the door, और उसने डोर को नॉक करा। नॉक मीन्स की साइलेंट रहता है बच्चों। knocked on the door to ask shelter for the night. रात में उसने रहने के लिए उनसे क्या मांगी? शेल्टर। क्लियर? तो इस तरह से एक कॉटेज था और कहाँ था? रोड साइड में था। क्लियर? सड़क के किनारे था। अब देखते हैं कि क्या वो उसको शेल्टर देता है या नहीं देता है। आपको क्या लगता है, क्या उसने उसको शेल्टर दिया? लेट्स सी। Nor was he refused. He narrowly met him, the owner, who was an old man without wife or child. अब उस कॉटेज का जो ऑनर था वो कौन था? एक ओल्ड मैन था, राइट? उसकी वाइफ नहीं थी और बच्चे नहीं थे, और कैसा था वो? एलोन था। तो नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसने उसको मना नहीं करा। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, अब कई लोग जो है उसको रास्ते में मिलते थे, अपने अजीब से फेस बनाते थे, राइट? बट यहाँ पे उसने नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मैट हिम, जो लोग उसको मिलते थे, उसको देख के जो expressions रहते थे। The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his own loneliness. जब बच्चों अकेले होते हैं तो आपको लगता है ना कि कोई हमारा फ्रेंड आ जाए और हम उनसे बातें करते रहे। तो काफी समय से ये जो ओल्ड मैन था ये कैसे रहता था? अकेले रहता था इन हिज कॉटेज। तो उसे लगता था कोई उसे बात करने वाले आए। दैट इज वाई ही वेलकम दैट। किसको वेलकम करा? पैडलर को, राइट? तो आगे जो है बच्चों कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, चाहे 20-30 वर्ड्स का हो, चाहे आपका सीन एक्सट्रैक्ट हो, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो अभी आप जब भी यहाँ पे कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसे ध्यान से पढ़ें, और कहीं पे आपको लगता है कोई डाउट है तो यू कैन आस्क the questions. Clear? So, bachon, tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice